कल हमने सरकमफ्रेंस का हम्म हाँ कोई बात नहीं। कब हुई कब है डेथ? 19 मई को। ओ 2 दिन ही हुए ना अभी। सैड। कोई बात नहीं बेटा। आप क्लास देख लो, अगर अटेंड की जाती है या अगर मूड ठीक हो जाता है। वैसे तो मन और तरफ हो जाता है ना सारा टाइम, फिर नहीं तो इंसान वही सोचता रहता है जो हो गया। ठीक है चलो। अब मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफ करके। हमने सर्कल का टॉपिक किया था, आप भी ऑडियो सुन लेना। और जो ये न्यू स्टूडेंट आई है कामनी कोमल, आप भी। हम्म। हाँ जी बेटा बोलो। आप में से ब्लाइंड कौन है? आपको दिखाई देता है? और आपके भाई को? फिर आपको क्यों जोड़ा गया इस ग्रुप में? ये सिर्फ ब्लाइंड बच्चों के लिए है क्लास। आपने क्यों ज्वाइन की है ये वाली? हेलो। हाँ बात करो बेटा, अगर जेन्युइन हुआ तो आपको मैं मना नहीं कर रही हूँ, आपको क्लास छोड़ने को नहीं कह रही हूँ। सर ने आपको ऐड किया तो वैसे पूछ रही हूँ। अच्छा। तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, आपके फोन से आपका भाई पढ़ ले। लेकिन भाई को कोई प्रॉब्लम है बेटा? तो फिर सत्यजीत सर ने क्यों जोड़ा है इधर? हाँ। अच्छा। ठीक है, तो इसको आता है 10th का, फिर नॉर्मल स्कूल में पढ़ता होगा फिर तो फिर तो इसने सारा कुछ पढ़ा हुआ होगा ये जो मैं करवा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बेटा एक बात क्लियर कर देती हूँ आपको कि हम लोग ना बेसिक वाले टॉपिक्स कर रहे हैं। अगर तो इसने ये सब पढ़े हुए हैं फिर तो इसको फायदा नहीं होगा यहाँ। क्योंकि ये जो हमारी क्लास है ना ये ब्लाइंड बच्चों के लिए है। तो हाँ, लेकिन मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको, अगर आपका भाई पढ़ना चाहता है तो कोई बात नहीं, पढ़ ले, लेकिन वो फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। वो वो तो पूछ सकता है, लेकिन बेटा आप खुद समझदार हो कि जो बच्चे नहीं देख सकते उनकी थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है, हमने उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना है यहाँ पे, है ना? तो जिनको जो देख सकते हैं उनको वो देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, दोनों चीजें हैं। तो वो लोग तो जल्दी भी कर लेते हैं सम्स को, फिर वो डिस्टर्ब करते हैं। आगे भी एक दो बच्चे आए थे। हाँ डिस्टर्ब नहीं करे, सुनता रहे, करे क्वेश्चंस पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जल्दी जल्दी जैसे आंसर देने हैं वो बोल दे कि हाँ मेरा हो गया। ठीक है। हाँ ये डिसिप्लिन में रह के पड़ेगा बस। ठीक है। ठीक है बेटा, क्या नाम है भाई का? यस बेटा। व्हाट्स योर नेम? हाँ। क्या बेटा फिर से बोलो। इसले राज। ओके ठीक है बेटा। हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये टॉपिक कर रहे हैं, आपको आता है ये? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, चलो कोई नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ, अब आप सुनते जाओ ये, ठीक है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमने कल फॉर्मूला किया था। कोई किसी को याद है तो मेरे को बताओ, जो बच्चे आए थे कल। और कोई बच्चा? बताओ। वेरी गुड। पाई की वैल्यू कौन बताएगा? हर बार अनमोल ही बताता है। नहीं, ये दो बच्चों के अलावा बाकी बच्चे। नीतू कुमारी बोलने लगी है। नीतू कुमारी आप बोलो। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। वेरी गुड। तो कल हमने कुछ सम्स किए थे इसी के ऊपर बेस्ड। आज हम और आगे 2-3 सम्स इसी के करते हैं। ठीक है। अगर डायामीटर 7 दिया हो, चलो मैं आपको रेडियस वाले ही देती हूँ। 3.5 हो रेडियस, 3.5 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई r का फॉर्मूला लगाओ। 3.5। बहुत सिंपल है, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फिर कटिंग कर लो। यस यस वेरी गुड। 3.5 को फ्रैक्शन में चेंज करना और डेसिमल हटाना हो तो एक नंबर से पहले डेसिमल है इसलिए नीचे 10 आएगा, 1010। ओके। गरिमा कितना आया? सूरज कुमार आपका क्या आया? चलो अनमोल आप बताओ। 22 सेंटीमीटर। ओके। और राजदीप आपका कितना आया? ओके, सूरज का भी है। राजदीप आपका? ओके, सबका यही आ रहा है। गरिमा आपका क्यों नहीं आया? 2 into पाई into r। यस वेरी गुड। 2 into पाई into r, ये है ना फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू 22/7 आपने बताई, तो ये हो गया 2 into 22/7 इंटू 3.5। और 3.5 को डेसिमल हटाना हो तो 5 एक नंबर से पहले डेसिमल है, 5 से पहले डेसिमल है, तो इसको हम 35/10 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये एक नंबर आ गया 2 into 22/7 इंटू 35/10। अब 35 की 7 से कटिंग हो रही है, 7 1 is 7, 7 5 are 35। और 5 की 10 से कटिंग हो रही है, 5 1 is 5, 5 2 are 10। 2 की 2 से कटिंग हो रही है, तो हमारे पास सिर्फ 22 बच रहा है। तो ये आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। हम लोग 10 की कटिंग, नीचे जो जीरोस है उनकी कटिंग तब करते हैं जब हमें ऊपर पता चल जाए कि 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, ताकि वो
नीचे 0 खत्म हो जाए, ये नहीं कि नीचे 2 5 या 10 जैसे 5 अटक जाए, क्योंकि फिर हमें ऊपर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर एक ही कटिंग हो पा रही हो जीरोस की, तो फिर हम जीरोस को छेड़ते ही नहीं है, वो कटिंग नहीं करते, क्योंकि वो फिर हमें आंसर में डेसिमल लगाने के काम आ जाती है। इसका एक और मैं सम देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको ये रेडियस देती हूँ 4.2, अब इसको करो फॉर्मूला लगा के मुझे बताओ कितना आ रहा है। अब इसमें जो 4.2 को चेंज करोगे अपॉन 10 करोगे, तो उस 10 को मत काटना, क्योंकि वो सिर्फ 2 से कट रहा है, ऊपर कोई भी 5 वाला नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो ऊपर बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करके अपॉन 10 करके डेसिमल लगा दो। हाँ बेटा, ओके। कितना आया अमित आपका? वेरी गुड। और किसका हो गया? अनमोल के कितना आया? सेंटीमीटर्स। विकास कुमार आपका कितना आया? ठीक है। इतना डर के क्यों बोल रहे हो, ढीला ढीला क्यों बोल रहे हो? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। रॉन्ग होगा तो मैं पिटाई नहीं करूंगी बेटा, ठीक है। आप ट्राई करो, बेशक रॉन्ग बताओ, रॉन्ग बताओगे तो मैं आपको करेक्ट करूंगी ना, फिर आगे से आप गलत नहीं करोगे। वेरी गुड, 26.4। अब आपने नीचे 10 को छोड़ा था या कटिंग की थी 10 की? 2 इंटू 22/7, हाँ ठीक है, इंटू 42/10 किया था हमने। तो ये 10 को काटा कि नहीं, सिर्फ 7 की कटिंग की थी? हाँ हाँ, उससे इजी हो जाता है, 10 का फिर सीधा ही डेसिमल लग जाता है। चलो अगला सम करो। यस। 2 इंटू 22/7 इंटू 42/10। डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना आता है आपको? जैसे 4.2 था, तो ये पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, 2 है, तो अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 10, एक जीरो आएगी इसमें, तो ये बन जाएगा 42/10। अब 7 की 42 से कटिंग हो रही है, 7 6 आर 42। मैंने ये बताया था कि अब 6 जो है वो भी, उसमें भी 5, वो भी 5 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 10 को 2 से काटते हैं तो नीचे 5 आ जाता है, ऊपर 2 22 और 6 तीनों में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके साथ 5 की कटिंग हो सके, तो हम 2 की भी कटिंग रहने देते हैं, ताकि 10 को ऐसे ही रहने दें, और ऊपर के जो नंबर है 2 इंटू 22 हो गया 44, 44 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 264। अब ये आ गया 264/10। जब नीचे 10 है तो एक नंबर से पहले डेसिमल आएगा, तो इसका आंसर आएगा 26.4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर नाउ? ओके। अगला क्वेश्चन करो। 11.2 किलोमीटर्स रेडियस। अब इसका सरकमफ्रेंस निकालो। अभी कोई बोलेगा नहीं, 2 मिनट मैं दे रही हूँ, सारे बच्चे सॉल्व कर लें, फिर मैं आंसर पूछूंगी तभी आंसर देना। हाँ जी, हो गया? नहीं अनमोल, ये तो गलत है आंसर। कितना? ओके। और बच्चों का? मैं बताती हूँ गलत है कि सही है। और बच्चों का? सब बच्चे अपना अपना आंसर बता दो, अब तो 2 मिनट में तो हो जाता है ये। कितना आया आंसर? नहीं बेटा। अब कितना आया अनमोल? नहीं, 112। 11.2 था ना, तो 112/10 होगा। 7 की 112 से कटिंग करो, कितना आया ऊपर? 16, ओनली 16 है ना। अब 22, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32 आ गया, 32 को 22 से मल्टीप्लाई करो। ओके, सब बच्चे म्यूट कर लो, जो बच्चा आंसर बोलता है वो ऑन करो बात करके, उसके बाद फिर म्यूट कर लिया करो। हाँ, कैसे? 16 को 4 से करो, 64 आया। 16 को 4 से फिर से करोगे, फिर से 64 आया। अब इनको ऐड करो, 6 कैसे आ रहा है? 70 पॉइंट तो ठीक है, बाद में 6 कैसे कर रहे हो आप? 16 को 44 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। और बाकी बच्चों का आ गया सबका? 2 को मल्टीप्लाई करो 22/7 इंटू 112/10। अब 7 को 112 से डिवाइड करो तो ये कटिंग हो रही है पूरी। 7 इंटू 1 इज 7, 11 में से 7 माइनस किया 4 आया, 2 ऊपर से उतारा 42, 7 6 42, तो ये 112 कट के यहाँ पे 16 आ गया। अब 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो 32, 16 2 32, 32 को 22 से मल्टीप्लाई करो, करके बताओ कितना आ रहा है। ओके, वेरी गुड। अब तो सबका आ जाना चाहिए। आ गया सबका? अब मैं आपको यही
इसी टाइप के क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट फॉर्म में दूं। हाँ राजदीप, आपका नहीं आया? क्यों नहीं आया? अब आप मल्टीप्लाई करो ना, यहाँ तक तो पहुंच ही गए हैं। आपने कहाँ तक किया है? हाँ ठीक है, 44 आ गया। 44 को 16 से करो मल्टीप्लाई। हाँ, तो अपॉन 10 है तो उसका डेसिमल लग जाएगा, तो क्या आएगा? 70.4 किलोमीटर। अब आ गया। 44 को 16 से करोगे, ऊपर जितने भी नंबर है न्यूमरेटर में उन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। कामनी कोमल, आप म्यूट कर लो। ये मैं जो नेम बोलती हूँ ना, जो सामने लिखा होता है, क्योंकि ऐसे कई बार नहीं ध्यान रहता है कौन सा किसका नाम है। जो लिखा होता है मैं वही बोला करूंगी, ठीक है? अब अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ हो और हमें रेडियस फाइंड करना हो, तब हम क्या करेंगे? मान लो आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 88 मीटर, आपको रेडियस फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला लिखोगे सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। तो ये हो गया 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब क्योंकि हमें आर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस को अकेला छोड़ेंगे राइट साइड पे, और जो कुछ भी इसके साथ और मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है? तो ये 88 जो 7 था इधर डिवाइड हो रहा है ना राइट साइड पे, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इंटू 22 ये दोनों नंबर नीचे चले जाएंगे, 2 इंटू 22। तो r की वैल्यू आ जाएगी 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। अब 2 इनकी कटिंग करके मुझे बताओ रेडियस कितना आया? नोट किया आपने? 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 2 और 22 दोनों डिनोमिनेटर में आएंगे और 88 इंटू 7 न्यूमरेटर में आएगा। 14, यस। 2 की कटिंग 88 से हो रही है, 22 की भी 88 से हो रही है। कटिंग करके जो आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर, 14 आ गया। वेरी गुड। और अगर इसी में पूछा जाए डायमीटर क्या है तो कैसे निकालोगे? अगर इसी में डायमीटर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला था डायमीटर निकालने का? पाई तो आएगा ही नहीं, हमने रेडियस निकाल लिया। यहाँ पे हमने रेडियस फाइंड कर लिया ना, 14 आ गया। अब मैं अगर, हाँ, अगर मैं पूछूं कि डायमीटर कितना होगा, गरिमा बता सकते हो आप? सिमरन, कौन बता सकता है कि अगर 14 रेडियस हो तो डायमीटर कितना होगा? आप अभी रुको। डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन है? डायमीटर रेडियस का कितना होता है? किसको आता है फॉर्मूला? अमित, आपको याद होगा। राजदीप, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस करवाया तो था, 14 का डबल हो जाएगा। डायमीटर क्या होता है? सर्कल में दो एंड्स को अगर ज्वाइन करें और वो लाइन सेंटर से पास थ्रू हो रही हो, उसको डायमीटर बोलते हैं ना। रेडियस 14 है तो डायमीटर 2 इंटू आर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आर को। हाँ, तो ये बेटा याद होना चाहिए ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ। हम्म। जब आप लोग आंसर नहीं देते ना, मेरा मन नहीं करता फिर पढ़ाने। आप रिवाइज नहीं करके आते हो। मैं इतने इतने अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई थी, फिर मेरा मन नहीं करता करवाने को। चलो, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, ए वाटर स्प्रिंकलर इन ए लॉन स्प्रेज वाटर एज फार एज 7 मीटर इन ऑल डायरेक्शंस। फुहारा होता है ना, पानी जिससे निकलता है लॉन में, गार्डन्स में लोग फुहारा लगा देते हैं ना जिससे पानी दिया जाता है, वो चारों तरफ घूमता है। पता है किसी को? उसको कहीं भी रख दो गार्डन में और पानी चला दो तो वो चारों डायरेक्शंस में पानी दे देता है। जैसे घास में पानी देने के लिए बहुत यूजफुल होता है, तो वो गोल गोल एरिया उसका कवर कर लेता है, तो एक सर्कल बना लेता है। तो आपने जितनी घास उससे गिल्ली हो जाती है उतने पानी से, आपने उसका लेंथ निकालनी है, मतलब पेरीमीटर निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें सरकमफ्रेंस निकालना होता है, ठीक है? 7 उसका रेडियस हो गया, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा? फाइंड करो। कितना आया? 22। बताओ। ओके, ये कामनी कोमल, आपका कितना आया? हाँ ठीक है। गरिमा, फॉर्मूला लगाना है 2 पाई आर, आर 7 दिया हुआ है। ये तो बहुत इजी था। 42 कैसे आ गया? अब आ गया। किस किस को सरकमफ्रेंस निकालना आ गया? ओके, 1 2 3 और 4 और 5। ओके, नीतू कुमारी को आ गया, सूरज कुमार को। ये चंदा बोल रही थी। चंदा, आपने मिस किया हुआ है ना,
चलो मैं बता देती हूँ, 2 इंटू पाई इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू होती है, पाई कितना प्यारा सा नाम है, पाई तो फटाफट याद हो जाता है ना। 2 इंटू पाई इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री, पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना है। तो अब मैंने आपको बताया कि 7 मीटर इसका रेडियस है, तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो 2 इंटू 22/7, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 7 से 7 कट रहा है सीधा ही, तो ऊपर हमारे पास बचा 2 इंटू 22, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 44 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, अब हम सर्कल का एरिया करें। एरिया एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, नोट कर लो। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, 2 बार आएगा। पाई तो आपको मैंने बता ही दिया था, 22/7। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। अगर रेडियस 3.5 हो तो एरिया कितना होगा। रेडियस 3.5 मीटर हो, सेंटीमीटर हो, तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब 2 बार 3.5 लेना है हमने, मल्टीप्लाई करना। अब इनकी कटिंग करो आपस में और आंसर निकाल के मुझे बताओ कितना आया बच्चों। 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। अब इनकी कटिंग करके मुझे आंसर बताओ। ओके, बस सर्कल का टॉपिक ये लास्ट चीज करवा रही हूँ मैं, आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जल्दी से कर लो। अब आप कितना आया, दिया नहीं बेटा। अनमोल का कितना आया, 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। तो 7 की 35 से कटिंग हो रही है, 7 5 जा 35, ठीक है। फिर 5 की 10 से हो रही है, 5 1 इज 5, 5 2 जा 10। 2 की फिर 22 से हो रही है, 2 11 are 22। अब हमारे पास ऊपर 11 इंटू 35 बचा और नीचे 10। 10 की कटिंग हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 10 का 5 से कटिंग हो जाएगी, लेकिन 2 अटक जाएगा नीचे, तो हम 10 को ऐसे छोड़ देते हैं। ऊपर 11 को 35 से मल्टीप्लाई करो और डेसिमल लगा लो। अब तो करना आ जाएगा। 11 को 35 से मल्टी हाँ हाँ 38.5, वेरी गुड। और आगे क्या लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अब हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। मुश्किल लग रहा है बच्चों को, सबका आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। अब आप एक और सम करो, अब थोड़ा कम कैलकुलेशन वाला दे देती हूँ। रेडियस इज 7 सेंटीमीटर्स, फाइंड द एरिया। अगला सम करो, रेडियस 7 सेंटीमीटर्स, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। 22 तो नहीं आएगा, पाई आर स्क्वायर है फॉर्मूला, आर 2 बार लेना है, मल्टीप्लाई करना है। 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 2 7 है, नीचे एक 7 है, ऊपर 2 7 है, तो एक 7 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 22 इंटू 7। यस, 154, वेरी गुड। अमित नहीं, 328 कैसे आया आपका। पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल हो गया, बाकी ऊपर बचा 22 इंटू 7। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। हाँ, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो, एक 7 तो कट गया नीचे ऊपर। हाँ, 154 सही है, स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है। और अगर मैं आपसे आपको एक क्वेश्चन दूं कि रेडियस 7 किलोमीटर्स है, फिर फाइंड करो कितना एरिया आएगा। अगर रेडियस 7 किलोमीटर्स है, हाँ ठीक है, लेकिन अब मैं पूछ रही हूँ कि अगर रेडियस 7 किलोमीटर्स है तो राजदीप बताओ, 7 किलोमीटर है तब कितना आएगा एरिया। जब 7 सेंटीमीटर था रेडियस, तो कितना आया था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब 7 किलोमीटर है तो आंसर कितना आएगा। कोई बच्चा भी बता सकता है कि अगर 7 किलोमीटर होगा कितना, दिया दोबारा बोलना बेटा। 154 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। हाँ, स्क्वायर, पहले 7 सेंटीमीटर था तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब 7 सेंटीमीटर की जगह मैं किलोमीटर बोल रही हूँ, तो आंसर में बस किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन तो वही रहेगी ना, 154, है ना। हाँ, किलोमीटर स्क्वायर बोलना है बस आपने, ठीक है। हाँ, और अगर मैं कहूँ कि 7 मिलीमीटर है रेडियस, तो हाँ, ये गरिमा आप बताओ। गरिमा, अगर 7 मीटर हो तो, नहीं, अगर 7 मीटर हो तो
मीटर या मीटर स्क्वायर? हाँ। अब अगला सम करो सब बच्चे। अगर रेडियस 21 मीटर हो, 21 मीटर हो रेडियस, तो आप लोगों को प्लेस वैल्यू चार्ट आता है बनाना? जैसे लाख, करोड़, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, आता है? किसी को नहीं आता? प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना जिसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे बताते हैं, नहीं आता? ओके, ठीक है। और राउंडिंग फिगर्स एस्टिमेट करके राउंड करना फिगर्स को, वो आता है? ओके, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ जो सम कर रहे हैं अभी। 2 इंटू पाई इंटू आर, सॉरी, पाई इंटू आर पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 21 इंटू 21। इनकी आपस में कटिंग करो। 7 की 21 से कटिंग हो रही है, 7 3 ज़ा 21। अब जो ऊपर है 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 63 आया। 63 को 22 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा? 1386 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया सबका? 1386 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस यही करवाना था मुझे सर्कल का। आपको सर्कल की नॉलेज हो गई सबको। सर्कल में सरकमफ्रेंस और रेडियस, डायामीटर, कॉर्ड्स, आर्क्स, ये सब बता दिया मैंने, है ना? ड्रॉ करना तब आप सीख सकते हो जब सबके पास ब्रेल सिस्टम होगा पूरा, राइट? वो फिर मैं सिखा दूंगी, बस वही रह गया। बाकी इसके स्टेटमेंट वाले सम्स हैं, वो हम तभी उसके साथ ही कर लेंगे फिर, ठीक है? तो सर्कल का टॉपिक कंप्लीट है, सिर्फ स्टेटमेंट वाले सम्स मैंने अभी नहीं करवाए आपको। ऑलराइट, चलो क्लास लीव कर दो। ओके, बाय बाय।